कवर्धा में मौसम के बिगड़े मिजाज से कबीर धाम में 3 दिनों से आंधी तूफान के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के फसल और इसके साथ ही दिनचर्या पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश और ओले की चपेट में किसानों की फसलें आ गई हैं। किसान मुआवजे की मांग को लेकर बीमा कंपनी और कृषि विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बीमा कंपनी और कृषि विभाग सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे। उधर कृषि विभाग के अधिकारी ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसलों का सर्वे कराने की बात कहते हुए नजर आए। कई जगहों पर तस्वीरें कमोबेश एक जैसी ही नजर आई। और हमारे साथ ये 50-100 लगभग किसान आए हैं। तो कृषि विभाग हम लोग बीमा किए हैं, तो कृषि विभाग अधिकारी के पास आए हैं कि हमारे फसल लगभग 2-3 दिन से बहुत बारिश और ओला भी गिर रहा है, तो हमारे फसल कितना क्षति हुआ है हम लोग बता नहीं सकते भैया। अभी लगातार जिले में हम इस रबी सीजन में देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश की वजह से हमारे जो फसल है, चना है, गेहूं है और अन्य जो भी रबी फसल है उसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। लगातार पिछले जनवरी से लेकर हर 15 दिन में बेमौसम बारिश की वजह से, लेकिन इस बार जो लगातार अभी 3 दिनों से बारिश हो रही है उसमें जो भी बची खुची फसल थी वो भी पूरी चौपट हो गई है। तो हम शासन से ये मांग करते हैं कि इसका जल्द से जल्द वास्तविक सर्वे हो पूरे जिले के फसल का हो। साथ में दशरंगपुर क्षेत्र में ये लगातार तीसरी बार, इससे पहले वो ओलावृष्टि से बहुत ज्यादा क्षति हुई थी, फिर लगातार अभी जो 3 दिन की बारिश उससे जो बची खुची फसल वो भी खराब हो गई। तो हम लोग चाहते हैं कि RBC 6-4 के तहत इनको शासकीय मुआवजा मिले तथा जो बीमाधारी किसान है उनको बीमा क्षतिपूर्ति की राशि भी तुरंत दिया जाए। अभी हम कवर्धा आए थे कृषि अधिकारी से मिलने के लिए कि हमारे फसल 3 दिन बारिश से पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो कुछ हमको मुआवजा मिलना चाहिए। सूचना देने अभी कम से कम 50-60 आदमी है अभी, और आदमी अभी हमारा आ रहा है 100 आदमी के आसपास। चना है, गेहूं है, लाख है, मसूरी है, सब पूरा गोला गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया। कबीरधाम जिले में विगत 3 दिनों से जो है तेज आंधी और बारिश हो रही है, वहीं ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों को जो फसल है वो काफी ज्यादा नुकसान हुए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। किसान अब मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारी से। और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं। किसान भी हमारे साथ हैं जिनका लगभग 5 एकड़ में पपीता का फसल लगा हुआ है। वहीं अन्य जो खेत है उनके गेहूं और चने की फसल पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कितना कुछ नुकसान हुआ है उनका और क्या स्थिति है और क्या चाह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश सिन्हा है और महाराजपुर का रहने वाला हूँ। क्या कुछ नुकसान हुई है, क्या स्थिति है अभी फसल की? देखो सर, नुकसान तो ये तो दिख रहा है, जो है सो है। अब ये जैसे ये फल है, ये अगर मार्केट में ले जाएंगे तो इसका वैल्यू बिल्कुल 0 हो गया, क्योंकि वो गड्ढा हो गया। ये दूध है, तो दूध निकलने के बाद में इसका जो वैल्यू है मार्केट में, हम जो 50 रुपए में बेचने जाएंगे तो ये सीधा सीधा 5 रुपए में बिकेगा। तो हमारा तो सीधा सीधा 90% नुकसान हो गया। कितना कुछ नुकसान हुआ है और क्या इस फसल का बीमा कराए थे और क्या अभी अधिकारी भी आए हुए हैं क्या? अब गेहूं का बीमा जो है वो सोसाइटी की तरफ से हो गया था, और इसका जो बीमा था वो तो अभी नहीं करवा पाए थे, क्योंकि इसमें पिछले साल से करवाए थे, तो पिछले बार कुछ मिला नहीं था। तो इस बार मौसम थोड़ा ज्यादा बिगड़ गया। हमारे साथ कबीरधाम के कृषि उप संचालक सर भी हैं, साथ में किसानों के खेत में खड़े हुए हैं। सर, किसान जो है आज ऑफिस भी गए थे। बड़ी संख्या में किसानों का जो फसल है, उद्यानिकी फसल हो या फिर कृषि फसल चने गेहूं की हो, कल की जो ओलावृष्टि हुई इसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ स्थिति है अभी, कितना कुछ जो है इस पर विभाग जो है अपना जो किसानों के लिए सुविधा मुहैया कराने? वाकई कल की जो बारिश थी और साथ में जो ओले गिरे, उसमें हमारी जो गेहूं की जो फसल है और चने की फसल लगभग, हमने अभी भागुटोला गांव गए थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि लगभग 80 से 90% का उसमें नुकसान दिख रहा है। जो बालियां थी पूरी तरह नीचे गिर चुकी, उसमें दाने भी पूरे नीचे गिर चुके हैं। और जो चने की फसल है, चने की फसल में दाने भी पूरे जमीन में बीज गए हैं, तो हार्वेस्टिंग के लायक अब वो नहीं रहा। और लगभग यही स्थिति हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप है, जैसे आप देख रहे हैं पपीते में बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि किसान जो है इसका बीमा नहीं करा पाए थे। हॉर्टिकल्चर से इसका बीमा होता है, तो अगर ये RBC 6-4 के प्रकरण में तो नहीं आता है, लेकिन हमारी जो भी फसलें जो RBC 6-4 के प्रकरण में आती है, जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, उनको RBC 6-4 का प्रकरण दर्ज कराने के लिए गांव-गांव में भी पटवारी राजस्व विभाग की पूरी टीम तैनात है।
और जिनका बीमा हुआ है, बीमा कंपनी और कृषि विभाग की जो संयुक्त टीम है, हमारे आरईओज हैं, फील्ड के अधिकारी हैं, लगातार किसानों का वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके उनका जो शिकायत है उसको दर्ज करवा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि एक भी पीड़ित जो किसान है वो वंचित ना रहे। इसके लिए हमारी टीम अभी दिन रात क्या कुछ ऐसा कितना ऐसा किसान जो है प्रभावित है जिसकी आंकड़ा विभाग को पहुंच चुकी है अब तक? देखिए, अभी सर्वे का कार्य जारी है, इसलिए इसमें हम अंतिम रिपोर्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन अभी 2 दिन में हमने लगभग 50% सर्वे किया है। तो जिन जिन किसानों ने और जहां जहां ओलावृष्टि हुई लगभग वहां की 80% फसल जो है नुकसान दिख रही है। अभी इनका भी कहना है कि लगभग किसानों का 80% जो है फसल नुकसान हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है राजस्व विभाग और कृषि विभाग, साथ में जो बीमा कंपनी है उनके द्वारा भी इस पूरी जो है फसल नुकसान जो क्षति हुई है उसकी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों को जो है बीमा कंपनी व राजस्व विभाग साथ में संयुक्त जो कृषि विभाग की टीम है कितना कुछ लाभ पहुंचा पाती है।